दोस्तों आज की कहानी को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझसे बोला था कि सर एक नया चैनल बना लीजिए, तो मैंने इस नए चैनल को बनाकर और इस पे वीडियो डालना शुरू किया। तो 57 से 58 वीडियो हम लोग इस चैनल पर डाल चुके हैं। आप सभी की मेहनत से लगभग 1000 सब्सक्राइबर जो हैं वो भी पूरे हो चुके हैं। और आज खुशी की बात यह है कि ये जो चैनल है हमारा मोनेटाइजेशन के लिए गया हुआ था और आज मोनेटाइज होकर वापस आ गया है। तो अब इस पर जो है अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब यही है कि किसी भी तरीके के मोनेटाइजेशन का फ़ायदा जब ही मिलता है जब चैनल पर व्यूज़ आते हैं। और चैनल अभी नया है तो आप लोग अपना सपोर्ट अपना प्यार दिखाएं, इस चैनल को इतना आगे बढ़ा दें कि मैं आप लोगों तक जो क्राइम स्टोरीज लेके आता रहता हूँ उसका मेहनताना मुझे मिलता रहे और मैं लोगों को सावधान और सतर्क करता रहूँ। दोस्तों हमेशा मैं आप लोग को मर्डर की, क्राइम की, डकैती की, अफेयर की, अवैध संबंधों की कहानी सुनाता हूँ। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये कहानी भी आज की सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं इस सब के पीछे इंसान जो माता पिता होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि आज की इस कहानी के अंदर एक घर के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। एक लड़के के लिए लड़की देखने जाने वाले थे। अब उस लड़के के लिए लड़की देखने जाने वाला थे और बकाई जो परिवार वाले थे सब सज धज के तैयार हो रहे थे। उसके बाद में ये सब लोग लड़की देखने के लिए जाते भी हैं और इत्तेफाक से जो लड़की होती है इस पूरे परिवार को लड़की पसंद आ जाती है। लड़की देखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी तो पसंद आ जाती है। उसके बाद में फैसला ये होता है कि लड़की की शादी इसी लड़की से करनी चाहिए। लिहाजा उसके बाद में जब इस लड़के के साथ में शादी फिक्स हो जाती है और जब शादी वाली रात आती है, पहली रात यानी सुहागरात की रात, उसी दिन कैसे ऐसा कुछ होता है कि लड़का कुछ इस तरीके से सुहागरात मनाता है कि ये जो लड़की होती है घबरा कर अपने उस पति से तलाक ले लेती है। यकीन मानिए दोस्तों जब ये कहानी मैं आप लोग को पूरी प्रॉपर तरीके से सुनाऊंगा और सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को समझाऊंगा तो इस कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज है जो मैं आप लोग को वीडियो के अंत में दूंगा। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की तो ये कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कहानी है। वैसे मैं आप लोग को पाकिस्तान से दरिंदगी की बहुत सारी कहानी सुना चुका हूँ लेकिन ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक शहर है मुल्तान और इसी मुल्तान शहर के सटा हुआ एक गांव भी है। और इसी गांव के अंदर ये जो परिवार रहता है जिस लड़के के लिए लड़की देखने गए हुए थे वही सारा परिवार है। और आज बारात का दिन है, बारात जानी है। लिहाजा पूरा जो परिवार है सुबह सुबह तैयारियों में जुटा हुआ है। सारे मेहमान लोग हैं वो भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। घर का जो मुखिया है वो परिवार वालों से बार बार बोल रहा है कि कितने समय बारात निकलेगी, कब तक हम लोग पहुंचेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप लोग इतनी देर क्यों कर रहे हो। क्योंकि घर की जो लेडीज़ होती हैं वो मेकअप वगैरह में होती हैं बिजी। बाकी दूल्हा भी अभी तक तैयार नहीं हुआ था। सारी चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। आखिरकार दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का समय हो जाता है। बारात तैयार होती है जैसे तैसे कर बाकी सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और उसके बाद ये जो बारात होती है, जो लड़की थी रुबीना, उस रुबीना के घर पे पहुंच जाती है। अब रुबीना के घर पे बारात पहुंचती है। बारात पहुंचने के बाद में बारात का अच्छे तरीके से स्वागत होता है। जो नाश्ता पानी जिस तरीके की प्रक्रिया रहती है, जो भी रस्में रीति रिवाज रहते हैं उस हिसाब से बारात का स्वागत होता है। बारात के बैठने का इंतज़ाम भी अच्छी जगह किया गया था इसलिए अच्छे से बारात बैठती है। उसके बाद में सारी खातिर तबा जो खाना वगैरह होता है उसके बाद निकाह का प्रोसेस किया जाता है। निकाह हो जाता है। अब निकाह होता है। बारात का जब रुखसती का समय आता है तो ये जो लड़की रुबीना थी ये ज़ारो कतार रोने लगती है। क्योंकि दोस्तों एक लड़की अगर उसकी शादी होती है तो वो रोती इसलिए है क्योंकि वो अपना बचपन का जो आंगन होता है उस आंगन को छोड़ के जा रही है, जिस आंगन के अंदर उसने अपने बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखा, जिसमें वो अपने माता पिता की उंगली पकड़कर बड़ी हुई। आज वही आंगन छूट रहा है तो दुख की तो बात है। दूसरी तरफ रुबीना की जो सहेलियां हैं ये भी सहेलियां रुबीना की मजाक बना रही हैं। वो ये कह रही हैं कि रुबीना आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, जीजा जी तुमको देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। लेकिन रुबीना अपनी सहेलियों से ये कहते हुए उनको चुप कराती है कि बस भी करो और इतनी मजाक ना बनाओ। लेकिन सहेलियां कहती हैं कि नहीं, हम सच बोल रहे हैं। आखिरकार दोस्तों ये जो बारात होती है ये बारात वापसी के लिए रुखसत होती है और उसके बाद जो बारात होती है लड़के के घर पर वापस पहुंच जाती है। अब दोस्तों ये जो बारात थी ये बारात जब वापस पहुंचती है तो उसके बाद में जिस तरीके की रस्में रहती हैं वो सारी रस्मों की अदायगी होती है। दुल्हन के साथ में जो कुछ घर के रिलेटिव्स वगैरह होते हैं बैठते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं।
उसके बाद में घर पे जो कुछ मेहमान आए हुए थे वो सारे मेहमान अब जाने को थे। रात का समय हो चुका था। रूबीना को उस कमरे के अंदर पहुंचा दिया जाता है जो कमरा रूबीना के लिए सजाया गया था। लिहाजा रूबीना उस कमरे में पहुंचने के बाद में अपने पति का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसके मन में अजीब तरीके का डर भी था और एक अजीब तरीके की खुशी भी थी। डर ये था कि वो जिससे शादी करके आई है वो उसका ख्याल रखेगा भी है फिर नहीं रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी ज़िंदगी में दुख हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाए। लेकिन खुशी रूबीना की ज़िंदगी में आने वाले पलों की थी। रूबीना ये सोच रही थी कि अब एक नई ज़िंदगी की अपने पति के साथ में शुरुआत करूँगी। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से जीऊँगी, जो शौक़ अधूरे रह गए उन शौक़ को पूरा करूँगी। यही सारी चीज़ें सोचते सोचते लगभग 12 बजे के आसपास का समय हो जाता है। अब 12 बजे का समय हो जाता है। उसके बाद में जो दूल्हा होता है उस घर के अंदर आता है। आने के बाद में रूबीना के साथ में सलाम दुआ होती है, थोड़ी देर बैठता है। उसके बाद रूबीना से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। अब जो रूबीना अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, जिसके मन में ये था कि वो अपने पति से तमाम बातें करेगी, कुछ उसके दिल के हाल को जानेगी, कुछ अपना दिल का हाल बताएगी, उसके बाद अपने पति के साथ में उन पलों को जिएगी जिस पलों को जीने के लिए हर लड़की हर लड़का इंतज़ार करता है। लेकिन फिर रूबीना के जहन में ये आता है कि शादी वाला दिन था, घर पे बहुत सारे काम भी रहते हैं, मेहमानों का खाना पिलाना भी रहता है, तो हो सकता है कि उसके जो पति हों थक गए हों, इसलिए एक करवट पति सो जाता है और दूसरी करवट रूबीना सो जाती है। अगले दिन जब रूबीना सो के उठती है तो पति तो रूम में होता ही नहीं है। उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही गुजरता है। शाम का फिर वक्त होता है। रूबीना फिर रात को अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही है। यही सब कुछ सोच रही है कि अब 2 बातें करूँगी, प्यार भरे पल जीऊँगी। तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें उसके जहन में लगातार जागती रहती हैं। फिर उसका पति आता है। आने के बाद में फिर वो दूसरी करवट जाता है और वैसे ही सो जाता है। अब रूबीना बड़ी परेशान कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसका पति उसके साथ में या कुछ कैसा बिहेव कर रहा है। लिहाजा अगले दिन सुबह को रूबीना उठती है, फिर पति बेड पर मौजूद नहीं है। अब रूबीना को समझ नहीं आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी किस करवट जा रही है। लिहाजा जैसे ही अगले दिन शाम होती है और उसका पति फिर से घर के अंदर आता है, कमरे के अंदर, और फिर से वो सोने को जा ही रहा होता है कि उस समय रूबीना अपने पति का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ने के बाद में अपने पति से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करती है, क्या तुम्हारी शादी मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करा दी गई है? क्या तुमको मैं अच्छी नहीं लगती? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? लेकिन जो वो रूबीना का पति होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे जो शादी की है ये अपनी पसंद से की है और तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। ऐसा भी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की हो, तुम ही तुम हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। फिर रूबीना पूछती है, तो फिर मेरे साथ में इस तरीके का बिहेव क्यों है? क्यों तुम मेरे साथ में उन हसीन पलों को नहीं जी रहे हो? क्यों तुम मेरे साथ में वो बातें नहीं कर रहे हो जो एक पति करता है? अब जो रूबीना का पति होता है वो रूबीना से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ और मैं तुम्हें किसी हाल में खोना नहीं चाहता। अब रूबीना जब अपने पति की ये बात सुनती है तो कहती है कि भला मैं तुमसे शादी करके आई हूँ तो फिर खोने की बात क्यों कर रहे हो? अब वो जो पति होता है वो कहता है कि दरअसल मेरे जहन में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ राज हैं। अब रूबीना कहती है कि जो भी राज तुम्हारे दिल में है प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे जताओ। लेकिन उसका जो पति होता है वो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन रूबीना किसी भी तरीके से अपने पति को अपने पास बिठाती है, उसको समझाते हुए कहती है कि आज से मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारी शरीक हयात हूँ, इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे दिल में चल रहा है मुझे बताओ। अगर किसी लड़की से मोहब्बत करते हो तो उसका नाम बताओ, और अगर मुझे छोड़ना चाहते हो तो वो वजह बताओ। मैं हर बात के लिए राज़ी हूँ, लेकिन कम से कम तुम अपने दिल में जो वज़न है उस वज़न को बाहर करो। लिहाजा जो पति होता है वो रूबीना से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे कसम देनी पड़ेगी, प्रॉमिस देना पड़ेगा कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। अब रूबीना चूँकि शादी कर वो अपने पति से आई है तो भला वो उसको छोड़ने के लिए थोड़ी ना आई है, इसलिए रूबीना अपने पति को कसम देती है, वचन देती है, कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाली नहीं। उसके बाद में रूबीना का जो पति होता है ये रूबीना से कहता है कि देखो, मुझे लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद है, मुझे मेकअप भी करना पसंद है, चूड़ियाँ भी पहनना पसंद है। अब रूबीना अपने पति के मुंह से ये बात सुनती है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। उसको लगता है कि उसका पति उसके साथ में मजाक कर रहा है। अब रूबीना हंसते हुए बात को टालती है और उसके बाद कहती है कि जो भी बात है बात को बताओ, तुम बात को टाल क्यों रहे हो? लेकिन जो पति होता है वो कहता है नहीं, सच यही है, मैंने अपने घर वालों से शादी के लिए मना भी किया था और मैंने कहा था कि मैं शादी के लायक ही नहीं हूँ क्योंकि मैं गे हूँ।
अब ये बात जैसे ही रूबीना सुनती है उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन फिर वो शख्स जो होता है रूबीना का पति, वो कहता है कि जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया और मैं कुछ भी करके अपना इलाज कराऊंगा, कुछ भी कराऊंगा, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें किसी हाल छोड़ना नहीं चाहता। अब रूबीना के पांव तले से ज़मीन खिसक चुकी थी, उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा चुका था कि उसकी शादी किसी गे के साथ में कर दी गई है। अब इस बात का सुबह सुबह बखेड़ा हो जाता है। बात रूबीना के परिवार वालों तक पहुंचती है, परिवार वाले भी आते हैं। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि पुलिस थाने दरबार हो जाते हैं, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुँचता है तो दोनों की तलाक करा दी जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं था कि रूबीना की तलाक हो गई, सवाल ये था कि जब उस लड़के ने अपने माता पिता से मना किया था तो फिर उसके बाद भी उस माता पिता ने ज़ोर ज़बरदस्ती उस लड़के की शादी क्यों कर दी। और दोस्तों, एक ऐसा ही नहीं है कि ये रूबीना के साथ ही हुआ है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कुछ अनगिनत कहानियाँ इस तरीके की सुनाई हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़का शादी के लायक ही नहीं होता है, लेकिन परिवार वालों की ज़िद के आगे आखिरकार वो शादी करता है और जिसकी वजह से लड़की की जो ज़िंदगी होती है बर्बाद हो जाती है। भले ही लड़की को तलाक मिल जाए, उसके पति से उसको छुटकारा मिल जाए, लेकिन उसके ऊपर जो शादी का ग्रहण लग जाता है फिर उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। तो कहने का मतलब यही है, इस कहानी के अंदर मैसेज यही है कि अगर कोई लड़का शादी के लायक नहीं है तो फिर ऐसे में उसके माता पिता को भी उसका सहयोग करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और बेहतरीन स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।